नमस्कार मित्रों, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पंच तत्व वैदिक केंद्र के वीडियो चैनल में। आज हम देखेंगे बहनें भाइयों को किन नियमों द्वारा राखी बांधे। जो भाई और बहन है वो किन नियमों का पालन करें, कौन से वो महत्वपूर्ण नियम है जिनके द्वारा राखी बांधनी चाहिए, सारे के सारे पौराणिक नियमों की मैं चर्चा करूंगा। दूसरा हम देखेंगे जो भाई बहन साथ में नहीं है, दूर हैं, वो किस तरह राखी का पर्व बनाए, राखी कैसे बांधी जाए। और तीसरा मैं आपको ऐसे दो पौराणिक टोटके बताऊंगा जिनके द्वारा आपके भाइयों का अनिष्ट दूर होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। पहला नियम, रक्षाबंधन के दिन बहनें स्नान आदि करके पूजा की थाली तैयार करें। अब पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम पूजा की थाली में एक नारियल होना चाहिए। नारियल के साथ आपको एक भरा हुआ जल का पात्र रखना है। एक तांबे का लोटा रख सकते हैं या कोई से भी पात्र में जल भरा हुआ होना चाहिए। साथ में रक्षा सूत्र, राखी जिसको बहनें भाई कलाई में बांधने की, वो रक्षा सूत्र, वो राखी होनी चाहिए। एक पीली सरसों रख सकते हैं, एक सिक्का रख सकते हैं, मिठाई, अक्षत, कुमकुम इत्यादि आपको उसमें रखना है। दूसरा नियम, पूजा की थाली बनाने के बाद मंदिर स्थान में अपने इष्ट देवता की, अपने ग्राम देवता की, अपने स्थान देवता की पूजा अवश्य करें। और भगवान को तिलक लगाने के बाद राखी के अंदर रक्षा सूत्र में आप तिलक लगा दें और अक्षत लगा दें। उसके बाद का नियम, राखी बांधने के मुहूर्त तक आपको पूजा की थाली मंदिर में ही रखनी है। तो अभी तक हमने 3 नियम देखे। पहला पूजा की थाली बनाना, दूसरा इष्ट देवता ग्राम देवता का पूजन करना और तीसरा पूजा की थाली मंदिर में ही रहेगी। अगला नियम, भाई को सही मुहूर्त में पूर्व दिशा में बिठा दें। आप खुद भी बैठ जाएं। कभी भी खड़े होकर राखी बांधनी या बंधवानी नहीं चाहिए। तो सुनिश्चित करें आप दोनों बैठे हों। उसके बाद आप देखें भाई का सर ढका हुआ होना चाहिए, या तो सर में कोई कपड़ा हो या टोपी बांध लें। बहनें भी अपना सर ढककर रखें। उसके बाद आप भाई के हाथ में एक नारियल रख दें। जो नारियल आपने पूजा की थाली में सुबह इष्ट देवता के पूजन में रखा था, वो नारियल भाई के हाथ में रख दें। भाई का हाथ खाली नहीं होना चाहिए, तो भाई के हाथ में वो नारियल रख दें। अब 7वां नियम, भाई को तिलक करें, लेकिन तिलक लगाने से पहले सुनिश्चित करना है आपको कि आपको खुद को तिलक लगना चाहिए। इसका महत्व हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। तो खुद तिलक लगाएं, उसके बाद ही भाई को तिलक लगाएं। 8वां नियम, भाई को तिलक लगाने के बाद अक्षत जरूर लगाएं। 8 नियम के बाद जो 9वां नियम कहता है, 9वें नियम के अनुसार भाई को कुछ न कुछ मीठा पदार्थ अवश्य खिलाएं, मिठाई खिलाएं। जो आपने सुबह भगवान को अर्पित की थी उसी को प्रसाद स्वरूप अपने भाई को खिलाएं। तो मित्रों, इस तरह से बांधी गई राखी भाइयों का सुरक्षा कवच बनती है और मंगल प्रदान करने वाली होती है। तो मित्रों, इस तरह आप अपना रक्षाबंधन पर्व मनाइए। अब हम देखेंगे उन भाइयों और बहनों के लिए जो साथ में नहीं है। तो बहनें इसी विधिवत रूप से अपने इष्ट देवता का पूजन करेंगी, अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करेंगी और पूजन के बाद जो मोली है, रक्षा सूत्र है, उसको इष्ट देवता हनुमान जी या कृष्णा के सामने अर्पित कर देगी। तो ये भी अपने भाइयों के लिए मंगल प्रदान करने वाला होता है और सुरक्षा कवच बनता है। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा वो पुरानी टोटके जिनको करने से आपके भाई अगर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई अनिष्ट से पीड़ित है, तो वो दूर होने लगेंगे, उन बीमारियों को दूर बनने का योग बनने लगेगा। तो पहला टोटका, जो सिक्का आपने इष्ट देवता की पूजन की थाली में रखा था, वो सिक्का अपने भाई के ऊपर से वार के उसके सिराने पे रक्षाबंधन की रात्रि को रख दीजिए और अगले दिन सुबह उसको जल में विसर्जन कीजिए। अगले दिन से उनकी बीमारी को दूर, रोग दूर होने का योग बन जाएगा और कुछ ही दिनों में वो बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ही पौराणिक और महत्वपूर्ण टोटका है जिसको आप कर सकते हैं। उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरा टोटका, जो पीली सरसों आपने रखी थी उससे अपने भाई का नज़र उतार दें, अपने भाई की नज़र उतार दें और फूल से जो पानी का पात्र जल आपने भरा था उससे भाई के ऊपर छींटे मार दें। तो ये 2 टोटके ऐसे हैं जिससे आपके भाई का अनिष्ट जरूर हरेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रक्षाबंधन की। जय श्री राम।